हर हफ्ते एक नई कहानी देखने के लिए स्टोरीलैंड चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक बार एक गांव में सास कमला देवी अपनी बहू पार्वती के साथ रहती थी। दोनों ही बहुत मेहनती थी। उसके बेटे और पति ने बहुत परिश्रम से आम का एक बाग खरीदा, पर अब अपने व्यापार के लिए उन्हें बाहर देश जाना पड़ा। बाग की पूरी जिम्मेदारी दोनों पर ही आ गई। दोनों ने बहुत ही लगन से बाग की देखभाल की। उनकी मेहनत का ही फल था कि उनके आम के बाग में पहली बार आम की फसल आई थी। आम बिल्कुल सुनहरे और खुशबूदार हैं। ऐसा लगता है मानो पेड़ों पर सोना लगा हो। भगवान की कृपा से बहुत अच्छी आम की पैदावार हुई है इस बार। हाँ माँ जी, आम सच में बहुत अच्छे हैं। हमें इनके अच्छे दाम मिल जाएंगे। बहू, आम पकने को हैं। हमें इन्हें धीरे धीरे बेचना शुरू करना चाहिए। जी माँ जी, मैं आमों को तोड़ती हूँ और सवेरे ही इनको बेचने के लिए शहर चली जाऊंगी। ठीक है बहू। बहू बाग में जाकर पके हुए आमों को तोड़ती है और अगले दिन भोर होते ही बहू आमों को बैलगाड़ी में रखकर बेचने के लिए चल देती है। आधे रास्ते में उसको अरे वाह, बड़े अच्छे आम हैं। इस बार आम की फसल बहुत अच्छी हुई है, वही बेचने नगर को जा रही हूँ। सच में तुम्हारे आम तो सोने से हैं, पर क्या फायदा, बाहर इनके मिट्टी के दाम भी नहीं मिल रहे। तभी वो व्यापारी 1 किलो आम उठाता है और अपने गधे को डाल देता है। इनके बेचने पर तो मुझे लगाई के पैसे भी नहीं मिल रहे। बेचने से अच्छा तो अब मेरा गधा ही खा ले। क्यों भाई? फसल सभी जगह अच्छी हुई है, इनके दाम गिर गए हैं। इतना सुनकर बहू आगे चल देती है। कुछ दूर पर उसे एक और व्यापारी दिखता है। बहुत अच्छे सुनहरे आम हैं। हाँ भैया, मेरे बाग के हैं, शहर बेचने जा रही हूँ। पर इसका तो क्या ही दाम मिलेगा, तुम्हारे बैल के खाने का खर्च भी ना निकल पाएगा। बहू ये सुनकर थोड़ी परेशान हो जाती है। क्या सच में इस बार आम के दाम नहीं मिल पाएंगे? व्यापारी 1 किलो आम अपने गधे को डाल देता है। तुम खुद ही देख लो, यहाँ तो सारे आम सड़ गए हैं। कोई सही दाम देने वाला है ही नहीं। बेचने से अच्छा तो मेरा गधा ही खा ले। बहू थोड़ी आगे और चलती है तो तीसरा व्यापारी दिखता है। बड़ी जोरदार खुशबू आ रही है आम की बहन। हाँ भाई, मेरे बाग के हैं, शहर बेचने जा रही हूँ। अरे इसका तुम्हें क्या ही दाम मिलेगा, ये तो यहाँ मिट्टी के भाव पे मिल रहे हैं। तभी वो व्यापारी भी 1 किलो आम उठाकर अपने गधे को डाल देता है। 2 दिन से खड़ा हूँ, कोई खरीद ही नहीं रहा। 1 रुपए किलो का भाव लगाते हैं। बताओ, इससे अच्छा तो मैं अपने गधों को ही ना खिला दूं। अरे भाई, अब मैं क्या करूँ? कैसे कहाँ बेचूं इतने आमों को? अब तुम इतनी दूर से आई हो और शहर में भी बहुत दूर है। देना ही चाहती हो तो 10 रुपए किलो के भाव से ले लूंगा, पर इसमें भी मुझे घाटा ही है। पर चलो, तुम्हारी परेशानी तो कुछ कम होगी। बहू सोचती है कि शहर में तो शायद इसके ये दाम भी ना मिले। ठीक है भाई, जितने भी आम हैं तुम ही ले लो। चालाक व्यापारी उससे 10,000 के आम 1,000 रुपए में ले लेता है। बहू आम बेचकर अपने घर को चली जाती है। दरअसल वो तीनों व्यापारी आपस में मिले हुए थे और ऐसे ही कुछ दूरी पर खड़े हो जाते और भोले भाले दिखने वाले छोटे व्यापारियों को मूर्ख बनाकर उनका सामान सस्ते दामों में ले लेते थे। देखा कैसे मूर्ख बनाया उस आम वाली को। महिलाओं को बेवकूफ बनाना आसान होता है। चलो अब सबका हिस्सा बराबर बराबर बांटो। सही में 3 किलो आम फेंक कर 100 किलो आम 1000 रुपयों में खरीद लिए। उधर कुछ खास कमाई न होने के कारण बहू उदास घर लौट आई है और अपनी सास को सारी बात बताती है। माँ जी, सब मेहनत बेकार गई। इस बार बाजार में आम के कोई दाम ही नहीं है। तुमने कितने में बेचे? वो तो कुछ भले व्यापारियों ने 10 रुपए का भाव दे दिया, वरना शहर में तो 1 रुपए किलो बिक रहा है आम। बहू की बात सुनकर सास को समझते देर नहीं लगती है। उसे उन चालाक व्यापारियों ने बेवकूफ बनाया है। उन चालाक व्यापारियों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। वो तुझे मिले कहाँ थे? बीच रास्ते में, छोटी नदी के पास। ठीक है, अगले हफ्ते मैं जाऊंगी आम बेचने।
तू पके हुए आमों को तोड़कर तैयार रखना। ठीक है माँ जी। अगले हफ्ते सास आम लेकर शहर के लिए चल पड़ती है। आधा रास्ता गुजर जाने के बाद छोटी नदी के पास में एक एक करके वही 3 व्यापारी उसे कुछ दूरी पर खड़े हुए दिखते हैं। सास को समझते देर नहीं लगती कि ये वही व्यापारी हैं जिन्होंने उसकी बहू को बेवकूफ बनाया था। अरे देखो, लगता है शिकार आ रहा है। इसके पास तो बहुत ज्यादा मार लगता है। लग जाओ काम पर। सास पहले व्यापारी के पास से गुजरती है। अरे वाह ताई, बड़े अच्छे सारे आम हैं। 1000 किलो हैं। भाई अभी मैं जल्दी में हूँ, लौटते में बात करती हूँ। इतना कहकर सास आगे चल देती है। थोड़ी ही दूर पर उसको दूसरा व्यापारी मिलता है। एकदम सुनहरे आम हैं। कहाँ से लाई हो? गांव से लाई हूँ, 10 रुपए किलो में दे रही है ये काम वाली। भाई अभी जल्दी में हूँ, लौटते में रुक कर बात करूंगी। इतना कहकर सास आगे चल देती है। थोड़ी ही दूर पर उसको तीसरा व्यापारी मिलता है। बड़ी जोरदार खुशबू आ रही है ताई आम की। हाँ भाई, एक आम वाली से लिए हैं 10 रुपए किलो, वो भी पूरे बाग के 1000 किलो आम। अभी जल्दी में हूँ, लौटते में बात करती हूँ। जल्दी से शहर में आम बेच आऊँ। सुना है वहाँ एक विदेशी व्यापारी 500 रुपए किलो भाव से आम ले रहा है। कहीं वो व्यापारी चला ना जाए। क्या 500 रुपए किलो? व्यापारी सोचते हैं कि शायद इसने आम उसी महिला से खरीदे हैं जिसको इन्होंने बेवकूफ़ बनाया था। बाकी दोनों व्यापारी भी वहां आ जाते हैं। व्यापारी सोचते हैं क्यों ना सारे आम वो खरीद लें और उस विदेशी व्यापारी को बेच दें। सास को बेवकूफ़ बनाने के लिए उसकी गाड़ी के पीछे पीछे चलने लगते हैं। तुम तो बहुत ही जल्दी में हो ताई, पर तुम्हारी बैलों को तो जल्दी नहीं लगती। हाँ, 1000 किलो आम उठाकर थक गए हैं। और अभी तो आधा रास्ता ही हुआ है। ये शहर तक पहुंच भी पाएंगे? बात तो तुम ठीक कह रहे हो। और कहीं ऐसा ही ना हो जब तक यह पहुंचे और व्यापारी ही चला जाए, फिर तो यह मंडी में 100 रुपए किलो के भाव ही बिकेंगे। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अरे भाई, तो अब मैं क्या करूं? सास को थोड़ा परेशान देखकर व्यापारी सोचते हैं सास उनके झांसे में आ गई है और अपना आखिरी दाव खेलते हैं। तुम चाहो तो हमसे सौदा कर लो। थोड़े थोड़े आम हमें बेच दो और बाकी जितने तुम्हारे बैल पे आए तुम बेच आना। हाँ, बात तो ठीक है तुम्हारी। तुम 100 रुपए किलो के हिसाब से हमें ही आम दे जाओ। ना भाई, 100 में तो मैं शहर में ही बेच आऊंगी। ये तो बहुत कम है। इतने लाने ले जाने की मेहनत मजदूरी भी तो निकले। 250 रुपए किलो लेना है तो ले लो। व्यापारी सोचता है कि आम तो वाकई बहुत अच्छे हैं और 500 रुपए किलो में वो व्यापारी लेगा तो भी उसको 250 रुपए का मुनाफा ही होगा। ठीक है माँ जी, 250 में ही दे दो। हम ही थोड़ा घाटा सह लेंगे। हाँ, 250 में मुझे कोई घाटा नहीं। मैंने तो 10 रुपए किलो के भाव से ही खरीदे हैं। इतना मुनाफा भी बहुत है। हम तीनों को ही 300-300 किलो आम दे दो। बाकी के 100 किलो आम तुम शहर बेच आओ। तुम्हारे बैल तो 100 किलो ही पहुंचा दे तो बहुत है। देखो तो कैसे हाँप रहे हैं। अब 100 किलो आम के लिए मैं कहाँ भागती फिरूंगी। ये लो, ये भी तुम ही रख लो। व्यापारी बहुत खुश होते हैं और आपस में बात करते हैं। ये बुढ़िया तो बहुत ही बेवकूफ निकली। जो आम ये 500 में बेच सकती थी, हमारी बातों में आके 250 रुपए में हमें ही देने को तैयार हो गई। महिलाओं को बेवकूफ बनाना बहुत ही आसान है। चलो इससे जल्दी से जल्दी सौदा करते हैं और शहर की तरफ चलते हैं, कहीं वो विदेशी व्यापारी चला ना जाए। वो तीनों सास के पास आते हैं और आम के बदले के रुपए सास को देते हैं। इस तरह सास ने अपनी चतुराई से अपने बाग के सारे आम उन्हीं व्यापारियों को अच्छे दाम पर बेच दिए और अपना पिछला नुकसान भी पूरा कर लिया। सास घर पहुंचकर अपनी बहू को सारी बात बताती है। वाह माँ जी, इसे कहते हैं जैसे को तैसा। अरे नहीं बहू, आम के आम और गुठलियों के दाम कहो। अब जब वो चालाक व्यापारी बाजार में बेचने निकलेंगे तब उन्हें पता चलेगा कि आम 100 रुपए किलो ही बिक रहे हैं। तब उन्हें पता चलेगा ठगे जाने पर कैसा लगता है। बहू, कोई खुद को कितना भी चालाक समझे, पर शेर को सवा शेर मिल ही जाता है।
दोनों सास बहू खिलखिलाकर हंसने लगती है। प्यारे दोस्तों, मैं हूँ आपकी सुपर सासू और मैं हूँ आपकी बेस्ट बहू। आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं जिससे हमारी लेटेस्ट स्टोरी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, साथ ही कमेंट करके बताएं स्टोरी में आपको सबसे अच्छा कौन लगा, सास या बहू। जल्द फिर मिलते हैं प्यारे दोस्तों, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।